बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। यह क्वेश्चन पेपर आपको बताने का प्रयास करूंगा। एमजीपीआरयू का क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि सभी को पता भी होगा, 1 जुलाई को आपका पेपर लगा हुआ है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली का, यानी जो है एमजेपीआरयू का। तो सभी विद्यार्थी जो है इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। इन सभी 100 क्वेश्चंस को आपको देख लेना है। इसमें से कम आपको जो है 50 से 60% क्वेश्चन आपको जो है यही मिलेंगे। हो सकता है इसमें से जो है 80 से 90% भी क्वेश्चन फंस सकते हैं, क्योंकि कुछ हम पेपरों की बात कर लें तो मैंने जो आपका ह्यूमन वैल्यूज का पेपर जो कराया था उसमें से तो पूरे के पूरे जो है 98 जो है क्वेश्चन उसमें से सेम फंसे हुए थे। तो ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस पेपर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। मैंने सोशियोलॉजी की बहुत सारी क्लासें करा रखी हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आपके पेपर भी हो चुके हैं, उसकी मैंने आंसर की भी करा रखा है। आपको प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर जो है अन्य भी एक आपको 2 वीडियो आपको सोशियोलॉजी के आपको देख लेना है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं चैनल पर बीए के 8 सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका है सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको पढ़ना है सोशल प्रॉब्लम्स एंड जो इशूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया पेपर का आपका टाइटल रहेगा। 2 घंटा आपका समय लेगा। पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का आएगा। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं, आपको ये बताना क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो 1 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें कितनी जो है धाराएं हैं भारतीय दंड जो है संहिता में, आपको ये बताना है। तो भारतीय दंड संहिता की यदि हम बात करें तो इसमें कुल धाराओं की यदि हम बात करें तो इसमें कुल जो धाराएं हैं 511 हैं। कितनी हैं? इसमें जो कुल धाराएं हैं 511 हैं। कितनी हैं? तो कहोगे 511। थोड़ा सा इस पर हम विस्तार से चर्चा कर ले रहे हैं, क्योंकि इसमें से हो सकता है इसकी धाराएं ना पूछकर इसका अध्याय पूछ ले। तो इसमें भारतीय जो दंड संहिता है इसमें टोटल आपके जो है 23 जो है अध्याय हैं। कितने हैं? 23 आपका जो अध्याय है इसमें, और 500 जो है 11 क्या है, 511 जो है इसके धाराएं हैं। ठीक है, 500 इसकी धाराएं हैं, 511। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अपराध जो है रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट में CRB, ठीक है। तो NCRB, तो इसका जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलेगा, फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 2001 को भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था। तो क्या घोषित किया गया था 2001 को? तो 2001 को महिला सशक्तिकरण जो है वर्ष घोषित किया गया था 2001 में। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 4 नंबर की बाल अपराध निषेध अधिनियम, जो कि 2006 को निम्न में से कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो बाल अपराध जो निषेध अधिनियम है इसको हम चाइल्ड मैरिज एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इस समय कहते हैं। उससे पहले जो है, जो कि 1929 में इसको हम शारदा एक्ट कहते थे। 1929 में जो है इसको हम शारदा एक्ट कहते थे, क्योंकि 2006 में इसमें संशोधन हुआ तो इसका जो नाम बदलकर और रख दिया गया था चाइल्ड मैरिज एक्ट। ठीक है, तो इसमें का शारदा एक्ट इसमें का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की आपका है 5 नंबर कि सबसे पहले किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में जो कब आया था, आपको ये बताना है। तो ये आया था 1986 को। कब आया था? 1986 को। इसमें का तीसरा ऑप्शन राइट है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन की जो है दिल्ली पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु लॉन्च किया गया ऐप का आपको नाम बताना है। तो हिम्मत ऐप है। कौन सा है? हिम्मत ऐप है। इसमें का तीसरा ऑप्शन राइट है। फिर आपका है 7 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा अनुशासन सीधे तौर पर अपराध विज्ञान में योगदान नहीं देता है, आपको ये बताना है। तो अपराध विज्ञान में भूगोल भी योगदान देता है, अर्थशास्त्र भी देता है, समाजशास्त्र भी, लेकिन भू विज्ञान नहीं देता है। इसमें का चौथा 7 नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन राइट है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन की किसके जो है अधिकार पर कैदियों को जो है खुली जेल में जो है प्रवेश दिया जाता है? तो जेल अधिकारी के कहने पर। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन कि आपराधिक न्याय कार्य करने वाली सभी परिचालन, प्रशासनिक और तकनीकी सहायता एजेंसियों के समुच्चय को जो है क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है।
तो इसके समुच्चय को हम कहते हैं आपराधिक न्याय प्रणाली, ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इसको हम कहते हैं। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन कि मानव जो है तस्करी का एक रूप है, तो मानव तस्करी एक रूप है, तो ये जो है संगठित अपराध है, इसका एक रूप है, ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम इसको हम कहते हैं। तो 10 नंबर का बी ऑप्शन राइट है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा अपराध नहीं है, साइबर अपराध नहीं है, आपको बताना है। तो गबन भी जो है साइबर अपराध है, फिशिंग भी, हैकिंग भी, लेकिन टूटना कोई भी जो है साइबर अपराध नहीं है। इसमें का चौथा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन की अपराधी जो है उप संस्कृत का सिद्धांत, अपराधी उप संस्कृत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, आपको ये बताना है। तो ये जो सिद्धांत दिया था अल्बर्ट जो है कोहेल ने दिया था। किसने दिया था कहोगे, अल्बर्ट जो है किसने दिया था, कोहेल ने। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, अल्बर्ट कोहेल ने। तो इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन की अपराध के जो निम्नलिखित कारण हैं, तो अपराध के बहुत सारे कारण जैसे कि अनुवांशिकता भी इसका कारण है, मानसिक विकार, शराबबंदी, ये सभी हैं। इसमें का चौथा होगा उपद के सभी। कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है, आपको बताना है। कंप्यूटर सुरक्षा के जो जनक हैं अगस्त जो है केर खप्स जी हैं। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। और कंप्यूटर के जो खोजकर्ता हैं चार्ल्स बेबेज जी हैं, इसके पितामह कहे जाते हैं। फिर 15 नंबर क्वेश्चन की साइबर सुरक्षा किसकी जो है रक्षा करती है, तो साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े जो सिस्टम है उसकी सुरक्षा करती है। इसमें का दूसरा। फिर 16 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है किसे कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क या उससे जुड़ी जानकारी को चुराने और जासूसी करने, क्षति पहुंचाने या नष्ट करने का प्रयास के रूप में जो परिभाषित किया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको जो है क्या कहा जाता है, इसको हम साइबर अटैक कहते हैं। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 17 नंबर की जो है नशीली दवाइयों की लत जो है क्या है, तो दवाओं पर निर्भरता होती है। इसमें का राइट आपका होगा दूसरा ऑप्शन। नशीली दवाओं के जो है दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये 26 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 जून को। इसमें का पहला। 18 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन राइट है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रोग का लक्षण नहीं है, आपको ये बताना। तो मानसिक रोग जैसे कि अनिद्रा भी इसका लक्षण है, अवसाद भी है यानी डिप्रेशन, भ्रम और मत भ्रम ये भी हैं, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण इसका कोई भी लक्षण नहीं, बल्कि ये तो अच्छी बात है, इसका पॉजिटिव पॉइंट है ये। तो इसमें का डी हो जाएगा, ये कोई भी इसका लक्षण नहीं। फिर 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो किशोरावस्था की सामान्य समस्या नहीं है, आपको ये बताना है। तो सामान्य समस्या नहीं है, तो किशोरावस्था में आपने देखा होगा कि मुहासे निकल आते हैं और जो है अभिघात तक के बाद जो है तनाव विकार भी रहता है, मूड में बदलाव भी रहता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो है कोई भी इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है, किशोरावस्था की। तो इसमें का पहला लगाओ। अगला ऑप्शन भी आपका 21 नंबर है कि हाइपोकांड्रिया क्या है, तो एक मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन की जो है मीसा कानून किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो जो मीसा कानून है 22 नंबर की हम बात करें तो ये संबंधित आपकी आंतरिक सुरक्षा से होती है। इसमें का डी। आतंकवाद विरोधी दिवस जो है कब मनाया जाता है, आतंकवाद विरोधी जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 जो है मई को। कब मनाया जाता है, 21 मई को मनाया जाता है, क्योंकि जो राजीव गांधी जी थे इनकी हत्याकांड की याद में मनाया जाता है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि राजीव गांधी की हत्या जो है कहाँ हुई थी, आपको ये बताना है। तो इनकी जो हत्या हुई थी, यहाँ से 2 पॉइंट देखने को मिलते जाता है कि इनकी हत्या कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो इनकी जो हत्या हुई थी 21 मई, इनकी जो हत्या हुई थी 21 मई 1951 में जो है 1991 में इनकी जो हत्या हुई थी वो कहाँ हुई थी, तमिलनाडु में हुई थी। श्री पेरुम्बदूर जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर की जो है बॉम्बे ब्लास्ट किस वर्ष हुआ था, आपको ये बताना है। बॉम्बे ब्लास्ट जो हुआ था ये 12 मार्च 1993 की इवेंट है, घटना है। इसमें का राइट आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर है कि जो है स्वतंत्र भारत के सामने चुनौतियां कौन सी, तो गरीबी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। इसमें का तीसरा राइट हो जाएगा 26 नंबर का। फिर 27 नंबर क्वेश्चन की समाज के जो है 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये क्या है, सभी वर्ग हैं, ठीक है। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा ये वर्ग है, इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा।
फिर 28 नंबर क्वेश्चन की भारत की जाति व्यवस्था निम्नलिखित में से जो है किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो भारत में जाति व्यवस्था जो प्रतिनिधित्व करती है भेदभाव का करती है और पदानुक्रम की करती है और जो है पूर्वाग्रह। तो इसमें का पहला, दूसरा और तीसरा राइट है, इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। फिर अगला ऑप्शन आपका है 29 नंबर कि भारतीय संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है, आपको ये बताना है। भारतीय संदर्भ की बात करा तो इसमें जो वर्ग और जाति है ये व्यवस्थाएं जो है अतिव्यापी हैं। तो इसमें का तीसरा ऑप्शन केवल राइट है और जितने भी इसमें के ऑप्शन दिए हैं सारे के सारे गलत हैं। फिर 30 नंबर क्वेश्चन की वह सामाजिक अवस्था जिसमें जीवन भर के लिए एक सामाजिक स्थिति जो है निश्चित होती है तो वो क्या कहलाती है। तो भारतीय समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें जीवन भर के लिए एक सामाजिक स्थिति निश्चित जो होती है उसको हम जाति व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जाति व्यवस्था जो कि जन्म से तय होती है कि जिस जात में आप पैदा होगे तो उसी आपको जो है मिल जाती है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा जाति व्यवस्था। 31 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी जो है जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो जाति व्यवस्था की विशेषता जैसे कि पदानुक्रम भी इसकी विशेषता है, वंशागत स्थिति भी है, पारंपरिक स्थिति भी है, लेकिन बाहिर विवाह कोई भी इसकी विशेषता नहीं है। इसमें का चौथा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो कि 1961 में ये जो है कब परिवर्तन में आया था, आपको बताना है। 61 में बना तो था लेकिन इसको लागू कब किया गया था आपको बताना है। तो 1 जुलाई कब लागू किया गया था, 1 जुलाई जो कि आपका पेपर जिस दिन लगा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। 1 जुलाई 1961 को जो है अस्तित्व में आया था। अगला ऑप्शन आपका है 33 नंबर कि निम्न में से जो है दंडनीय है। तो दहेज लेना भी दंडनीय है, दहेज देना भी दंडनीय है, दहेज मांगना भी दंडनीय है। इसमें का चौथा होगा उपरोक्त के सभी। दहेज मांगने का न्यूनतम जो है दंड कितना रखा गया, तो 6 महीने की जो है सजा रखी गई है। इसमें का दूसरा। अगला ऑप्शन पे आपका घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो कि 2005 में ये जो है घरेलू हिंसा में शामिल इसमें क्या क्या, तो इसमें आर्थिक दुरुपयोग भी शामिल है, यौन शोषण ये सभी शामिल है। इसमें का आप लगाओ दोनों। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका है 36 नंबर क्वेश्चन कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की संख्या जो है कितनी होनी चाहिए। तो ऐसी जो है संस्था जिसकी जितनी राज्य सरकार आवश्यक समझे उतनी उसको रखनी चाहिए। इसमें का दूसरा 36 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है कि जहाँ तक घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम का संबंध है निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रासंगिक नहीं है। तो कार्य जो स्थल है जो वर्क प्लेस है ये कोई भी जो है प्रासंगिक नहीं है और सभी इसमें के हैं। इसमें का पहला लगाओ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो कि 1956 की धारा 8 के तहत जो है आया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराधिकारी के रूप में जो है पहले स्थान पर है। तो इसमें कौन है, तो विधवा है। इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका कि शिक्षा में समग्र विकास में शामिल है। तो शिक्षा के समग्र विकास में क्या शामिल है, इसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणा विकास ये सभी शामिल हैं। इसमें का तीसरा भी बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है। तो बाल विकास का जो अध्ययन क्षेत्र है उपरोक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, इसमें का चौथा यानी डी ऑप्शन राइट है। फिर 41 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है मानव विकास के विषय में बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। 41 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, क्योंकि मानव में विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रक्रियाओं में होता है। इसमें का सी है। फिर 42 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन एक बच्चे में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है, आपको ये बताना। तो इसमें प्रार्थना सभा, उचित समाजीकरण, बुद्धि ये सभी हैं। इसमें का डी होगा उपद के सभी। विकास प्रारंभ होता है तो परसपूर्ण अवस्था से प्रारंभ होता है। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर 44 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखो विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, नहीं, विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, मात्रात्मक नहीं है, क्वांटिटेटिव कोई भी प्रोसेस ही नहीं है, बल्कि एक क्या है, ये व्यापक प्रक्रिया है। तो इसमें का पहला केवल गलत है और सभी इसमें के ऑप्शन सही हैं। ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन इसमें का राइट हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का। अगला भी 45 नंबर क्वेश्चन की विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है, आपको बताना है। तो विकास बहुआयामी होता है, बिल्कुल यही स्टेटमेंट इसमें का केवल सही है और सभी इसमें के स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, मतलब गलत है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि वह व्यक्ति
वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मानव विकास को विभिन्न चरणों में विभाजित करने का प्रयास किया था। तो रूसो ने किया था। इसमें का पहला 46 नंबर क्वेश्चन का प्रथम ऑप्शन पूर्णतः राइट है। 47 नंबर भी आपका क्वेश्चन कि सतत विकास अस्तित्व में कब आया था। सतत विकास अस्तित्व में जो आया था 1987 में आया था। ठीक है, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा बता दूं, सतत विकास का जो लक्ष्य रखा गया है इसमें जैसे कि गरीबी को ख़त्म करना और स्वच्छता, ये सब चीज़ें इसमें 17 इसमें सतत विकास के टोटल जो है लक्ष्य हैं और इसको 2030 तक पूरा करने का जो है इसको टारगेट रखा गया है। फिर 48 नंबर क्वेश्चन की सामाजिक आर्थिक और पारिस्थितिकी समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जिसको हम सतत विकास कहते हैं। फिर सतत विकास की दिशा में पहला जो है कदम कहाँ उठाया गया था। तो स्टॉकहोम सम्मेलन में। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। देशों के बीच तीव्र एकीकरण या जो अंतर संबंध को क्या कहा जाता है, इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, इसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। इसमें का तीसरा भी भारतीय लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित चुनौतियों में से कौन सा वैश्वीकरण से संबंधित नहीं है। तो गैर राजनीतिकरण ये इससे संबंधित नहीं है और सभी इससे संबंधित, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 52 नंबर क्वेश्चन कि वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम है। तो इसमें से जो सर्वोत्तम है वो आपका डी ऑप्शन इसमें का सही है कि राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं, सेवाओं और लोगों, पूंजी और सूचनाओं का आदान प्रदान, इसमें का जो राइट होगा आपका डी। 53 नंबर क्वेश्चन की प्रशिक्षण एक जो विधि है जब कर्मचारियों को एक कार्य से दूसरे कार्य करने के लिए स्थानांतरित किया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है। इसको हम जॉब जो है रोटेशन कहते हैं। इसमें का तीसरा ऑप्शन। 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका होगा तीसरा ऑप्शन। 54 नंबर क्वेश्चन की सम्मेलन एक जो है सेमिनार प्रशिक्षण एवं जो है विकास की पद्धति है। तो कैसी पद्धति है, तो नौकरी से बाहर की पद्धति है। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। 54 नंबर क्वेश्चन का बी है। 55 नंबर क्वेश्चन की भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए HRM द्वारा जो है तत्कालीन कार्यवाही की आवश्यकता वाली प्रमुख बाधाएं क्या है। तो बेरोजगारी और गरीबी है, इसमें का तीसरा। अगला ऑप्शन भी आपका है 56 नंबर, जो कि दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी जो राजनीतिक कृषि संकट को दूर करने में मदद करती है, आपको बताना है। तो भूमि सुधार कार्यक्रम को कार्यान्वित करना और भूमि को अधिक समानता से वितरित करना, इसमें का राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन। फिर 57 नंबर क्वेश्चन की कौशल बेरोजगारी तब होती है जब। तो कौशल बेरोजगारी कब होती है, 57 की बात करें तो श्रमिकों के पास उपलब्ध नौकरियों के लिए जो आवश्यक जब कौशल का अभाव हो तब होती है। इसमें का निम्नलिखित में से कौन सा जो कारण कई विकासशील देशों में कृषि संकट का प्रमुख कारण है। तो जलवायु परिवर्तन है ये, इसमें कब भी होगा। फिर मानव जो है संसाधन विकास, जिसको हम कहते हैं HRD, कार्यक्रमों का जो है प्राथमिक ध्यान क्या है। तो व्यक्तियों की क्षमता और कौशल को जो है बढ़ाना है, इसमें का तीसरा होगा। 60 नंबर भी आपका क्वेश्चन कि एक जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन विकास में निवेश का महत्व क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका जो महत्व है 60 नंबर की हम बात करें तो ये जो है यह उत्पादकता और जो है नवाचार को बढ़ाता है, इसमें का तीसरा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर मुझे भेज देना, क्योंकि मैं पेपर कलेक्ट कर रहा हूँ जिससे आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई भी दिक्कत ना हो। तो पेपर आपको सभी पेपर अपना आपको भेज देना है, यदि पेपर जो है लाने देते हैं तो ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटी में MJPRU की जो कुछ यूनिवर्सिटी जिसमें पेपर लाने देते हैं, कुछ कॉलेज नहीं लाने देते हैं। तो यदि लाने देते तो आपको 8173840090 पर आपको पेपर अपना व्हाट्सअप कर देना। मैं आंसर की तो कराऊंगा ही, आप अपना आंसर की भी देख लेना और आने वाले समय में जो स्टूडेंट है जिसका पेपर अगले साल होगा उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिएगा 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है। तो ये जो ग्रीन हाउस जो गैसें हैं ये प्रमुख कारण होती है, इसमें करेक्ट होगा आपका डी। फिर आपका जलवायु परिवर्तन को कम करने में जो है व्यक्ति कैसे योगदान दे सकता है। तो ऊर्जा की खपत को कम करके और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को बढ़ाकर, इसमें का तीसरा। 62 नंबर क्वेश्चन का तीसरा है। फिर 63 नंबर क्वेश्चन की जलवायु परिवर्तन के कुछ जो है संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। तो इसके जो कुछ जो संभावित परिणाम है, जैसे कि समुद्र तटों की स्तरों में बढ़ोतरी और किनारों कुछ का जो है बाढ़ हो सकता है। इसमें का भी सामाजिक विकास क्या है, तो भावात्मक सामाजिक कौशल का जो है विकास होता है, इसमें का सी होगा। 64 नंबर क्वेश्चन। फिर 65 नंबर क्वेश्चन की सामाजिक विकास का कौन सा मॉडल सामाजिक विकास को आकार देने में जो है साथियों की भूमिका पर जो है जोर देता है। तो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत देता है, इसमें का सी। 65 नंबर क्वेश्चन का जो रेट होगा सी। 66 नंबर भी क्वेश्चन विकास प्रेरित जो है विस्थापन से जुड़ी प्राथमिक जो है चिंताओं में से एक क्या है।
आपको ये बताना है। तो प्राथमिक चिंताओं में से जो एक है तो वो आपकी जो है जैव विविधता का नुकसान है, ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें का बी। फिर 67 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुनर्वास पुनर्स्थापन नीति के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो सबसे अच्छा जो वर्णन करता है तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि विस्थापन के दौरान जो प्रभावित समुदाय को पर्याप्त मुआवजा और सहायता मिले, इसमें का जो दूसरा ऑप्शन है इसको सही से वर्णित करता है। फिर 68 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि स्मेल्सर के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है सामाजिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण कारण है, तो औद्योगिकरण है, इसमें का बी। लर्नर का जो है विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से जो है महत्व पर जोर देता है, तो किस पर जोर देता है आपको ये बताना। तो ये जो है आर्थिक विकास के आर्थिक सहायता पर, इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 70 नंबर जो कि दिया हुआ है कि रोस्टो के आर्थिक विकास के चरण सिद्धांत से पता चलता है कि देश अपने विकास में निम्नलिखित में से जो है किस चरण में गुजरते हैं, तो ये जो है पारंपरिक समाज का, ठीक है, इसमें का लगाओ बी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है कि फ्रेक जैसे सिद्धांतकारों द्वारा जो है प्रस्तावित अविकसित निर्भरता सिद्धांत का तर्क है कि गरीबी जो गरीब हैं, गरीब देशों में अविकसितता मुख्य रूप से निम्न कारणों से हो सकती है, तो ऐतिहासिक शोषण, अमीर देशों पर जो निर्भरता, बिल्कुल इसमें का बी। 72 नंबर क्वेश्चन है कि तलाक के प्रमुख कारणों में से एक है, तो तलाक में जो प्रमुख कारणों से जो एक है वो है अपूर्णीय जो है मतभेद है, इसमें का सी। अंतर जो है पीढ़ीगत संघर्ष को संदर्भित करता है, तो भाई बहनों के बीच, इसमें का लगाव बी। फिर आपका बुजुर्गों की समस्या में अक्सर निम्न में से संबंधित मुद्दे जो है शामिल हैं, तो इसमें जो सामाजिक मुद्दे जो शामिल हैं वो क्या हैं। 74 की हम बात करें तो इसमें राइट आपका हो जाएगा सामाजिक जो है समर्थन का अभाव और जो है अकेलापन, इसमें का सी है। घरेलू हिंसा की विशेषता क्या है, तो घर के भीतर भावात्मक शारीरिक यौन शोषण, इसमें करेक्ट होगा आपका बी। तलाक का बच्चों पर एक समान परिणाम क्या है, तो मनोवैज्ञानिक संकट और जो है समायोजन समस्याएं होती, इसमें का तीसरा। 76 का तीसरा राइट है भी आपका 70 नंबर क्वेश्चन कि किस आयु वर्ग में व्यक्तियों को अंतर पीढ़ीगत संघर्ष का अनुभव होने की सबसे अधिक जो है संभावना है, तो ये होती है आपकी कब होती है। 77 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो किशोर अवस्था और जो है युवा वयस, इसमें का लगाव भी। घरेलू हिंसा के कुछ जो है सामान्य संकेत क्या है, जैसे कि दोस्तों परिवार से जो है अलगाव, अस्पष्ट चोटें, जीवन साथी के साथ जो है भयभीता, इसमें का लगाव डी। ये सभी अनुमानित कितने प्रतिशत जो है तलाक घरेलू हिंसा के कारण होते हैं, तो लगभग जो है 25%। निम्नलिखित में से कौन सा जो है घरेलू हिंसा का एक जो है रूप नहीं है, तो देखो मौखिक दुर्व्यवहार भी इसका रूप है, और इसमें देखें तो हाँ वित्तीय हेरफेर भी है, शारीरिक हमला भी, लेकिन स्वास्थ्य संचार नहीं है, तो इसमें जो हेल्थ कम्युनिकेशन नहीं होगा, इसमें का सी। अगला ऑप्शन भी आपका दहेज अक्सर जो है विवाह के किस चरण से जुड़ा होता है, तो ये जो जुड़ा होता है ये जुड़ा होता है वेडिंग जो है केरेमनी से। किससे जुड़ा होता है, विवाह जो है समारोह से। इसमें का राइट आपका हो जाएगा 81 नंबर क्वेश्चन का, वो आपका हो जाएगा, इसमें का राइट आप लगाइएगा बी ऑप्शन, ठीक है, विवाह समारोह से। अगला ऑप्शन भी आपका कि जातीय और जो क्षेत्रीय संरचनात्मक समस्याओं के प्राथमिक चरणों में से एक क्या है, तो ऐतिहासिक जो है शिकायतें होती हैं, इसमें का डी। 82 का डी होगा। फिर 83 नंबर क्वेश्चन की कौन सा जो है समूह अक्सर राजनीतिक प्रतिनिधित्व सामाजिक स्थिति से संबंधित चुनौतियों का जो है सामना करता है, तो धार्मिक अल्पसंख्यक करते हैं, इसमें का पहला। 83 नंबर क्वेश्चन का पहला भी। 84 नंबर क्वेश्चन के पिछड़ा वर्ग अक्सर जो है संघर्ष करता है, तो शैक्षिक अवसर का। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है कारक अल्पसंख्यकों द्वारा सामना की जाने वाली रचनात्मक समस्याओं में जो है योगदान देता है, तो भेदभाव और, ठीक है, हत्याकरण, इसमें का सी। 85 का सी भी। 86 नंबर क्वेश्चन की जातीय और क्षेत्रीय रचनात्मक समस्याएं अक्सर जो है निम्न में से उत्पन्न होती हैं, तो ये जो है सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक शिकायतें इससे उत्पन्न होती हैं। 87 नंबर क्वेश्चन की कई जो है समाजों में पिछड़े वर्गों द्वारा सामना की जाने वाली आम चुनौतियां हैं, तो वो क्या है चुनौतियां, आपको ये बताना है। 87 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो चुनौतियां है सामाजिक स्वीकृति और जो है समावेशन का, इसमें का बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 88 नंबर की धर्म से संबंधित रचनात्मक समस्या अक्सर जो है प्रकट होती हैं, तो कैसे प्रकट होती हैं,
तो धार्मिक सहगुणता, असहगुणता और जो भेदभाव से। इसमें का बी, दलित शब्द का अर्थ क्या होता है? तो उत्पीड़न और हसिया पर जो है पड़ी जातियाँ है जिसका शोषण हुआ हो, यानी जो दबी हुई जाती है। अगला ऑप्शन भी आपका 90 नंबर के सफ़ेदपोश अपराध का उदाहरण किसे माना जाता है? तो अंदरूनी व्यापार को। इसमें का सी, किशोर अपराध जो है आमतौर पर किस आयु वर्ग को संदर्भित करता है? तो जो है ये 18 वर्ष से कम के। इसमें का राइट आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सफ़ेदपोश अपराध की विशेषता है? तो सफ़ेदपोश की जो विशेषता होती है वो क्या है? 92 की हम बात करें तो आपकी होती है सत्ता के पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा प्रतिबद्ध। तो 92 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें का बी, किशोर न्याय प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो पुनर्वास इसमें का पहला होगा। निम्नलिखित से कौन सा जो है सफ़ेदपोश अपराध का उदाहरण नहीं है? तो रिश्वतखोरी भी इसका है और जालसाजी भी, गबन भी, लेकिन हमला इसका कोई भी अपराध का उदाहरण नहीं, इसलिए इसमें का सी होगा। फिर 95 नंबर क्वेश्चन की व्यक्तियों द्वारा अपनी व्यावसायिक क्षमताओं में अक्सर वित्तीय लाभ की चाहे में किए गए अपराधों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कॉर्पोरेट अपराध कहते हैं। इसमें का लगाओ पहला। किशोर अपराध का तात्पर्य क्या होता है? तो किशोरों द्वारा किया गया अपराध होता है। इसमें का पहला, सामाजिक विकास मुख्य रूप से जोर देता है तो मानव कल्याण, जीवन की गुणवत्ता पर। इसमें का सी होगा। मानव विकास सूचकांक जिसको हम HDI कहते हैं, ये जो है स्वस्थ शिक्षा और आय में जो है समग्र प्रगति होती है। इसमें का सी होगा। कौन सा दृष्टिकोण विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों को एकीकृत करता है? तो ये कौन करता है? तो सतत विकास दृष्टिकोण करता है। इसमें का लगाओ पी। लास्ट में भी आपका है 100 नंबर क्वेश्चन की विकास की अवधारणा का मुख्य लक्ष्य क्या हासिल करना है? तो आर्थिक, सामाजिक और मानवीय पहलुओं को शामिल करते हुए ये संतुलित जो है प्रगति। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। इतने ही क्वेश्चन थे, टोटल 100 में क्वेश्चन थे, सभी मैंने करा दिया है। पेपर आपका हो जाएगा तो पेपर जरूर भेज देना 1 जुलाई वाला। अन्य जितने भी पेपर आपके हो चुके थे, आपके पास पेपर है तो जरूर मुझे पेपर भेज देना। मैंने आपको नंबर बता ही दिया है 8173840090 पर आपको जो है अपना पेपर व्हाट्सअप कर देना है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।